मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13.2 का 2 क्वेश्चन हल कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। पहले एक बना लेते हैं बेलन। बेलन में दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लगा होता है, ठीक है। ये अर्धगोला हो गया और ये अर्धगोला हो गया, ठीक ना। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई है। इसकी लंबाई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है और व्यास ये दूरी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। और वही अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई भी होगी। आइए लगाते हैं सवाल हम लोग। लिखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। तो व्यास हमारा दिया है 2.8 बटे 2, काट देंगे हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं निकाल लेते हैं अर्धगोले की ऊंचाई। लिखते हैं अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। दिया हुआ है जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की वही उसकी ऊंचाई भी होगी। लिख लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर। हमें अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई दोनों पता हो गया। अब निकालते हैं बेलन की। सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की लंबाई। लिखते हैं बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। 5 सेंटीमीटर माइनस इसमें से क्या करेंगे, दोनों अर्धगोलों की जो ऊंचाई है उसको हम घटा लेते हैं। 1.4 माइनस 1.4 घटा लेंगे हो जाएगा 1.4 माइनस 1.4 घटा लेंगे हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 जुटेगा तो हो जाएगा 2.8। जब 5 में से 2.8 घटेगा तो यह हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। यह लंबाई को हम h2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन दिया है। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन के दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। लिख लेंगे 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में हमें उभयनिष्ठ क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। 2 दूना के 4/3 यहाँ पे हो जाएगा। 4/3 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक आर मिलेगा हमें। लिख लेंगे आर प्लस पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमें एच। यह जामुन जो वक्र पृष्ठ है बेलन का h2 चलते हैं। मान रख लेते हैं पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर का मान है त्रिज्या 1.4। लिख लेंगे 1.4 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 1.4 गुणे 4/3 दिया हुआ है। लिख लेंगे 4/3 गुणे आर का मान 1.4 प्लस h2 हमारा बेलन है। बेलन की ऊंचाई वह दिया है 2.2 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं 2.2।
अब क्या करेंगे, 7 से जब इसको सरल करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 0.2, 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 इंटू 4/3। जब 4 का गुणा 1.4 में करेंगे हो जाएगा 6.16, नहीं 5.6 होगा, सॉरी 5.6/3 हो जाएगा प्लस 2.2। आगे चलते हैं, 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 सबका आपस में जब गुणा कर देंगे हो जाएगा 6.16। 6.16 गुणे, इसको हम सरल करेंगे 3 का, इसके नीचे 1 छिपा है, 3 और 1 का लसापा लेंगे या एलसीएम लेंगे, फिर सरलीकरण कर देंगे इसका, तो मिल जाएगा हमें 12.2/3। लिख लेते हैं 12.2। चलते हैं इसके आगे, 6.16 गुणे 12.2 का आपस में जब गुणा करेंगे, यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे तो आ जाएगा 75.152। लिख लेंगे 75.152/3। अब 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 25.05। यह हो जाएगा हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ, जगह थोड़ा कम है भाई। चलते हैं इसके आगे। एक गुलाब जामुन का आयतन मिल चुका है, अब हमको निकालना है 45 गुलाब जामुन का आयतन। लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हमको 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन गुणे 45 गुलाब जामुन का आयतन कर लेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन आया है 25.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख लेंगे 25.05 गुणे 45। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमको मिल के आ जाएगा 1127.25। लिख लेंगे 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा आ गया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। आगे क्या पूछा है सवाल, 45 गुलाब जामुन का आयतन मिल चुका हमको 1127.25। तो कह रहा अब इसमें 30% चाशनी कितनी होगी, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी या 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो हम निकाल लेंगे 45 गुलाब जामुनों की चाशनी। अब लिखेंगे कुल चाशनी, कुल चाशनी, कुल चाशनी कितनी होनी चाहिए, 1127.25 का कितना प्रतिशत, 30%, 30/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 छिपा है। अब 10 से 1127.25 को सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 112.725 गुणे में बच जाएगा हमारा 3। अब हम इसमें 3 से गुणा लगा लेते हैं। 3 5 15 को 5 बचा 1, और 3 दूना 6, 6 1 7, 3 7 21, 21 को 1 बचा 2, 3 दूना 6, 6 2 8 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। टोटल चाशनी हमारी निकल के आ जाएगी 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो जाएगा हमारा टोटल चाशनी। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यह नुकीला भाग है, एक कोण दिख रहा है हमको, यानी कोण मतलब क्या होता है, शंकु। तो यह कोण की तरह बिल्कुल है, ऐसे एक शंकु बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 1 2 3 4 कलमदान है, तो कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या बता रहा है वो बता रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर की है, और गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से कलम रखते हैं ऊपर से नीचे देखने पर यहाँ से यहाँ तक की गहराई दिया हुआ है हमारा 1.4 सेंटीमीटर।
आइए सवाल लगाते हैं, लिखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई या गहराई कर लेते हैं, h बराबर दिया हुआ 1.4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे फार्मूला, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में क्या लगा हुआ है, एक घनाभ लगा हुआ है, लिखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, जो ये कलम रखी हुई है ये एक कोण बन रहा है, यानी कोण का मतलब क्या हो गया, शंकु। तो 1 2 3 4, 4 शंकु इसमें से निकाल देंगे, माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, आगे चलते हैं, फार्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लिख देंगे L गुणे B गुणे H, माइनस 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे मान रख लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा 15 है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 और ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। मान रख लेते हैं, मान हो जाएगा 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4, 1/3, यह हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r का मान दिया हुआ 0.5, हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे h, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 1.4, लिख लेंगे 1.4। इसको और सरल करते हैं, 15, 10 और 3.5 का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 525 माइनस 4, गुणा कर लेते हैं इनको भी, 22 का पहले सरल करते हैं, 7 से काट देते हैं, इसको हो जाएगा 0.2। अब क्या करेंगे हम, 22 का 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.2 का आपस में जब गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4.4/3। 4.4 नहीं मिलेगा हमें मिलेगा 1.1 मिलेगा, 1.1/3 मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 525 माइनस 4 का मल्टीप्लाई लगा देंगे हम 1.1 में, तो यह हो जाएगा 4.4/3। आगे चलते हैं, 525 माइनस 4.4 में भाग देंगे हम 3 से तो मिलेगा 1.47, 1.47। अब क्या करेंगे, 525 में से 1.47 घटा देंगे तो हमको निकलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो जाएगा हमारा पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले दिन एक और नई वीडियो के साथ।